हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अब प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता कर ली जाए तो बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रतिशत, तो प्रतिशत को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100। कहने का मतलब 100 में 1 भाग। जब मैं भाग की बात बोल रहा हूँ तो मैं इसको ये कह सकता हूँ P/Q का फॉर्म्स होता है। ठीक है, और P/Q का फॉर्म्स होता है तो मैं ये कह सकता हूँ ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। क्या हो गई? फ्रैक्शन। ठीक, और आपको मैं बता दूं, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेजेस में चेंज करना होता है तो इनटू 100 करते हैं। जैसे कि P/Q के फॉर्म्स में होगी कोई भी नंबर, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 में 2 भाग को प्रतिशत में चेंज करो, तो आपने कहा इनटू 100 कर दीजिए। जो मैंने ऊपर बोला है ये थी फ्रैक्शन, इनटू 100 कर दिया, किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में चेंज हो जाएगा। और आप कहेंगे डायरेक्टली आ जाएगा 40%। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ बिना इनटू 100 किए ये फ्रैक्शन होती है और इनटू 100 के करने के बाद क्या बन जाती है? ये प्रतिशत बन जाती है। सिर्फ इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट आपके फ्रैक्शन हैं, वह कैसे कैसे हैं, यानी कि फ्रैक्शन तो होंगे बाद में, पहले परसेंटेज आपको तोड़ना पड़ेगा जब फ्रैक्शन बनेंगे। कैसे कैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके जो प्रतिशत है जो फ्रैक्शन में टूटने वाले हैं वो देख लीजिए, जो चैप्टर में यूज होंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 100%, ये होता है 100/100, है ना, 100/100। तो आप कहेंगे 1। कभी भी ध्यान रखना, मैं आपसे कहूँ 100% या 1 बराबर ही होता है टोटल किसके? 100% की। अगर 1 बोला जाए वही 100% के बराबर होता है, वही कुल होता है। क्या होता है? कुल। ठीक, सेकंड हम ये कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है 80%। अब ये जो 80% है सब में आप क्या करेंगे? 20 का भाग देंगे। दीजिए 20 का। 20 से 80 कितनी बार जाता है? आपने मुझसे कहा 4 बार जाता है, जबकि परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, तो 100 में 20 का देंगे तो 5 बार जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। मैंने कहा 60%, तो आपने कहा 60 में 20 का कितने बार पहाड़ा जाता है, टेबल जाता है? आपने कहा 3 बार। और परसेंट मतलब 1/100 होता है ना, तो 100 में कितने बार जाता है? आपने कहा 5 बार। ऐसे ही मैंने आपसे कहा 40%, तो 20 के पहाड़े में टेबल में ये 40 कितने बार आता है? आपने कहा 2 बार आता है, जबकि ये जो 100 है परसेंट का, वह कितने बार आता है? 5 बार। यानी कि अंश के लिए आप इसमें भाग देंगे और हर के लिए आप इस परसेंट का जो 100 नीचे आएगा तोड़ने पर, स्टार्टिंग में बताया है, उसमें भाग देंगे। ठीक है, अब एक बात सुनिए, ये तो 40 हो गया, ऐसे 20% होता है। 20 में 20 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 100 में देंगे तो 5 बार जाएगा। ये सब मैंने बताए किसके बिहाफ पर बताए? आपको बताए 20 के बिहाफ पर, यानी कि 20 की टेबल में जो आ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ जो 10 के टेबल में आते हैं, और ऐसे ही करना है आपको। 10 के टेबल में कौन कौन सा आता है? ये भी आता है 10 के टेबल में। ठीक है, ये कितने बार आता है? आपने कहा 10 बार, है ना। ओके, जैसे मैंने कहा 10%, क्या होगा 10% का? तो 10 के पहाड़े में 10 आता है, आपने कहा हाँ जी 1/10। सही है, ओके। मुझे एक बात बताइए 20% भी आता है? आपने कहा हाँ जी आता है। तो 20%, 20 कितनी बार जाएगा? 2 बार। बट्टे में परसेंट का 100 कितने बार जाएगा? 10 बार। फिर ये काट के ना लौट के 1/5 यहीं आ जाता है, इसलिए हम 20 को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, 30 को पढ़ लेंगे। 30%, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं। 30% क्या होता है? क्योंकि 10 का पहाड़ा 30 में जाता है 3 बार, और इस परसेंट के 100 में जाएगा 10 बार। ठीक है ना। 50% पढ़ लेंगे, कितनी बार जाता है 50% में? 50 में जाता है 5 बार, जबकि परसेंट के 100 में जाता है 10 बार, जिसको आप काट लेते हैं 1/2 के फॉर्म्स में, है ना। चलिए, ये तो बहुत इजी फ्रैक्शन है,
जो परसेंट के आधार पर तोड़ी गई हैं, है ना। तो अब कुछ लेते हैं थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट, जो कि इम्पोर्टेंट भी। कौन कौन सी है देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले छोटी से स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी कौन सी हैं, जैसे कि मैंने कहा 5%, ये होता है 1/20, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप 6 सही, देखिए 6 सही 1/4%, ये होता है 1/16, यानी कि 16 में 1 भाग। पहचान कैसे सकते हैं, आप मुझे बता के चल रहे हैं, अच्छे से सुनना, पहचानना मैं सिखा रहा हूँ। 6 का पहाड़ा 100 में कितने बार जाता है, तो आपने कहा आपको याद नहीं है, पर आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हो कि 15 बार या 16 बार या 17 बार। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 4 है ना, 4 जो भी आएगी फ्रैक्शन वो इसी के मल्टीपल में आएगी। तो 4 के पहाड़े में 16 आता है ना, हाँ जी, तो आपको याद हो जाएगा 1/16। और आप ये भी देखिए, जैसे ही 6 से काटेंगे उस 100 को, 6 से काटेंगे उस 100 को, तो लगभग जाता है 16 बार। समझ में आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 सही, अच्छे से देख लेना आप, 6 सही 2/3, ये होता है 1/15। और 15 देखिए 3 से कटता है। और 6 के पहाड़े में जैसे कि आप 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, तो लगभग 15 बार जाएगा। और 15 छिक्के कितना होता है, आपने कहा 15 छिक्के होता है 90, है ना। तो कितने बार जाएगा, आपने कहा कि कितने बार जाएगा, ये 1/15 फ्रैक्शन होती है इसकी। आगे चलते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हमने कहा कि 7 सही 1/7%, ये होता है 1/14। याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम अगले चरण पे, 7 के बाद आते हैं 8 पर। 8% क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के पहाड़े में 8 कितने बार आता है, 2 बार, जबकि 100 कितने बार आता है, आपने कहा 25 बार, 2/25, ठीक है, ओके। मैंने कहा कि ये भी दे देते हैं 8.5%, ओके। जब ये 8.5% देंगे तो हमें नॉर्मली इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं, अच्छे से सुनना आप लोग। 8.5 होते हैं 17 का आधा, और परसेंट का मतलब लग जाएगा नीचे 100, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 17/200 अगर आ जाए तो, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये भी आ जाता है, अच्छे से सुनना। 8 सही 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 सही 1/3, इसको आप लिखते हो 1/12। देख लीजिए, मैंने आपसे कहा 8 का पहाड़ा 100 में पढ़िए, तो आप कहेंगे 8 ढाई 80, है ना। तो 10 से तो ऊपर आना चाहिए, 10 से ऊपर, और जो कि 3 से कट जाए तो 12 ही होगा। 10 से ऊपर जो 3 से कट जाए 12 ही होगा। 15 तो नहीं ले सकते, 15 8 120 हो जाएंगे, 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आइडिया लगाना याद करने का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 9 सही 1/11, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है 1/11 है। आगे 10% तो मैंने लिखवा ही दिया है उधर, जो कि होता है 1/10। अगला 11 सही 1/9%, ये होता है 1/9। आगे देख लेते हैं 12.5%, ये होता है 1/8, 8 में 1। अब ये पूरी चेन है, 12.5%, 8 में 1, 25%, 8 में 2, 37.5%, 8 में होता है 3, ऐसे ही 50%, 8 में होता है 4 भाग। ऐसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे 62.5%, ये होता है 8 में 5 भाग। ऐसे ही आप 8 में जो 6 भाग पढ़ना चाहेंगे 75% आएगा। 8 में 7 भाग होगा 87.5। तो ये पूरी चेन है, ठीक, ओके। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतिशत हैं उनको फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 12% हमने ले लिया है क्या, नहीं लिया, 12% भी इम्पोर्टेंट है। आप 12% कैसे निकालेंगे, 4 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है, 3 बार, जबकि 100 कितने बार आता है, आपने कहा 25 बार। ऐसे ही आगे चलते हैं, ओके। 13 का इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि आता नहीं है। 14 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 से ही 2/7%, जो कि होता है 1/7। 15 भी इम्पोर्टेंट है, 15%, 3/20, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 16.66% या 16 सही 2/3, इसको कहते हैं 1/6, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 16% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 4 के पहाड़े में 16 आता है 4 बार, जबकि 100 आता है 25 बार।
ठीक है, ओके। 20% लिखवा चुके हैं आपको, ओके। चलिए यहाँ तक ठीक है, मतलब इन क्वेश्चनों के लिए यहाँ तक ठीक है, ओके। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो हर एक अभी फ्रैक्शन पर जो प्रतिशत से बहुत सारी कोई फ्रैक्शन बन सकती हैं, ठीक है। तो इतना इनफ है आपके लिए इस चैप्टर के लिए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग, ओके। आप देख लेना इनको। और ये याद नहीं की जाती है, ये प्रैक्टिस करने पर अपने आप आ जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, तैयार हो जाइए पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न हमसे कहता है एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 100% जनसंख्या में से 5% जनसंख्या महामारी से क्या हो जाता है, मर जाती है। यानी कि बची कितनी, आपने कहा बची 100% थी, उसमें से 5% मारे गए या मर गए या मृत्यु हो गई, तो कितना बचा, 95%, ओके। फिर आगे पढ़ लेते हैं। और बची हुई जनसंख्या में से, कभी भी बची हुई जनसंख्या में से करते हैं ना, उसी में से लेते हैं, तो वह जनसंख्या अपने आप में 100% होती है। क्लियर, ध्यान रखना, ओके। तो बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 95% जो जनसंख्या रह गई है अभी वह अपने आप में 100% है। उसमें से 8% घबरा कर भाग गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, उसमें से 8% घबरा कर चले गए हैं, तो वो अपने आप में 100% है। और इसमें से 8% घबरा कर चले गए हैं, तो 92% बचा होगा। अब ये 92% बचा होगा, वह किसी का 100% है। जो 100% है वह कितना है, 95% के बराबर। अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, 100% जनसंख्या थी स्टार्टिंग में, उसमें से 5% मृत्यु हो जाती है, 95% बचता है, ठीक है। ये अपने आप में 100% डाटा है। इसमें से आपको पता है 8% घबराकर भाग जाते हैं, ये अपने आप में 100% है। तो 8% जाने पर 100 में से 8 गए, 92 बचेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इस वाले डाटा के लिए पीछे वाला डाटा जब इसी में से लेते हैं तो ये 100% काउंट होता है। बराबर कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 88,274। सिर्फ कैलकुलेशन करनी हम लोगों को, कर लेते हैं। देखिए 19 से काट लेते हैं, 19 से कटेगा कितने बार, 19 पंजे 95, 19 से इसको काटते हैं, 19 चौक 76, बचेगा 12, ठीक है। 19 छिंग 114, ठीक है। 19 छिंग 114, बचेगा कितना, आपने कहा 8, 87। 19 चौक 76, 19 चौक 76, ठीक है ना। 19 चौक 76, बचेगा कितना, 11। और 19 छिंग 114, तो ये कट गया 46 बार। कितने बार, 46 बार। कन्फर्म है ना यहाँ तक? हाँ जी, आपको कन्फर्म होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, ये 5% रह गया है ना, 5% को आप 1/20 तोड़ सकते हैं ना? हाँ जी, आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। 92% है, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, 4 से कटता है 23 बार, और 4 से % का 100 कटेगा कितने बार, आपने कहा 25 बार। तो ये कैलकुलेशन रह गई है, जहाँ हमें 1 का मान चाहिए, क्योंकि वह 100% होता है कुल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। 23 से काटना चाहेंगे तो आपने काटा, 23 दूनी 0, 23 दूनी, यानी कि 202 बार कट जाएगा। फिर ये 25 दूना 500 का गुणा इसमें कर देंगे, और अभीष्ट आंसर 1 का मान आ जाएगा। 1 ही होता है 100%, जो कि कुल होता है। तो 202 में आप 500 का गुणा कर दीजिए, 2 0 चिपका देंगे, और 5 दूनी 10 की 0, हाथी बची 1, 1 5 दूनी 10, और ये हमारा अभीष्ट आंसर है 10 10 और 00। देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा? हाँ जी, स्क्रीन पे आ रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है क्या है,
सेकंड कहता है हमसे एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। कैसे निकालना है आपको? एक गांव की जनसंख्या प्रारंभिक कितनी थी? 18,000, अब कितनी हो गई है? 22,500। ठीक है, आपको कैसे निकालना है? कभी भी आपको प्रतिशत निकालना है तो रेशियो बना के चलना। क्या बना के चलना? रेशियो। ठीक है, और रेशियो कब बनाते हैं ध्यान रखना, एक ही वस्तु एक ही कंडीशन में बनाते हैं। अगर यहाँ दो वस्तु होती तो रेशियो नहीं बनता। और बनता कैसे? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता, मैंने कहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा गया, तो आप उन दोनों में रेशियो कैसे बना सकते हैं? पर्टिकुलर एक वस्तु का डाटा तोड़कर उसमें रेशियो बना सकते हैं, दोनों में नहीं। दोनों में कोई संबंध दिया जाए कि उनके विक्रय मूल्य समान है या उनके क्रय मूल्य समान है तो रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की बात होती है तब काम किया जाता है। जैसे यहाँ जनसंख्या की बात हुई है तो जनसंख्या पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है ना। ओके, अगर ये हमसे कहता दो राज्यों की जनसंख्या इतनी और इतनी है, एक की जनसंख्या इतनी बढ़ती है एक की जनसंख्या इतनी बढ़ती है, तो दोनों की कुल मिलाकर कितनी बढ़ती है, तो हम नहीं निकाल सकते। हमें उन जनसंख्याओं में रेशियो देना पड़ेगा कि टोटल यहाँ पर रहने वाले लोग 2 लाख हैं, यहाँ पर 8 लाख हैं, फिर उनका भी रेशियो देना पड़ेगा तब निकलती है। चलो अभी इतना डीपली नहीं जाते, रेलवे करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर डायरेक्टली आपको निकालना है क्या? प्रतिशत निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूँ रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फाइनली मुझे एक बात बताइए, 180 से 225 हो रही है जनसंख्या, कितना बढ़ रही है? आपने कहा 45 यूनिट, कितने पर? 180 पर, है ना। और ये आ गया P/Q फ्रैक्शन फॉर्म इंटू 100 कर देंगे, और जैसे 100 करते हैं प्रतिशत बन जाता है। 45 से काटने वाले हो 4 बार, और 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 100 में कितने बार जाता है? आपने कहा 25 बार, तो 25% इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 हमसे कहता क्या है? 3 कहता है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई है। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अनुपात होगा? तो देख लीजिए, पहले क्या हुआ है? पहले साल क्या हुआ है? ये बड़ी है, कितना? 10%। तो कैसे करना है आपको? ध्यान रखना, 10% आप ऐसे लिखेंगे, 10% को आप ऐसे तोड़ेंगे 1/10, क्योंकि 10 के पहाड़े में 10 एक बार आता है और ये प्रतिशत का 100 आता है 10 बार, है ना। और क्योंकि बढ़ रही है तो एक साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, है ना। ठीक है, तो पहले क्या थी आपकी जनसंख्या? 10 यूनिट, अब 10 में 1 बढ़कर कितनी हो गई है? 11 यूनिट। तो ये पहले थी और ये आज है या बाद में है? ठीक है। सेकेंडली दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है? 20% की वृद्धि हुई है। दूसरे वर्ष 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? कि बढ़ी है। इसका मतलब ये मैं आपको बताया, 20 से कितने बार कटता है? 1 बार, और 20 से 100 काटेंगे परसेंट का 5 बार। बढ़ने को पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं, यानी कि पहले जनसंख्या आपकी 5 यूनिट थी, 5 में 1 यूनिट बढ़कर कितनी हो गई है? 6 यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। और तीसरे वर्ष ये जनसंख्या 25% की कमी आई है। तीसरे वर्ष क्या हुआ है? 3rd ईयर, ये 3rd ईयर है। तीसरे वर्ष हुआ है कि 25% की कमी, 25% की कमी। इसका मतलब क्या होता है? 25 के पहाड़े में 25 एक बार आता है, जबकि परसेंट का 100 आता है 4 बार। ठीक है, तो पहले 4 यूनिट थी जनसंख्या, अब 4 यूनिट में 1 यूनिट कम होकर 3 यूनिट रह गई होगी जनसंख्या, और ये इनके बीच में रेशियो है। ठीक है, और आपको पता है जनसंख्या का बढ़ना या घटना सक्सेसिवली होता है, बढ़ने पर और बढ़ती है, बढ़ने पर और बढ़ती है। ठीक है, जो डाटा बढ़ने पर और बढ़ जाए उसी डाटा पर, है ना, इसी को कहते हैं सक्सेसिव। और इसमें आप गुणा करते हैं आपस में, क्या करते हैं? गुणा। ठीक है ना, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, हमसे पूछा गया है कि 3 वर्ष, अच्छे सुनना, 3 वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में अनुपात। 3 वर्ष में जनसंख्या, ये में मतलब बाद में ये वाली और पहले ये वाली, तो इस वाली से इस वाली का अनुपात बताना है। ये आगे लिखा जाएगा, ये पीछे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम बाद में चेंज कर देंगे।
चलिए कुछ कट रहा है तो शॉर्ट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काट लेते हैं, क्रॉस काट लेते हैं हम लोग। तो कुछ कट रहा है, नहीं कटा तो मत काटिए, ये कट गया देखिए, ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, क्रॉस काट लेते हैं। फाइनली आप मुझे बताइए 10 पंजे 50 दूनी 100 आ गया, और जबकि 9 का 11 में गुणा करेंगे 99 आ गया। हमें क्या बताना है, हमें पहले और आज की नहीं बतानी, आज और पहले की बतानी है। तो चेंज हो जाएगा रेशियो, 99 और 100 का अनुपात आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन हमें दिखाई देता है सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक शहर की जनसंख्या है, उसमें 62% शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे 62, ठीक है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। अशिक्षित, मुझे एक बात बताइए, 100% जनसंख्या है, उसमें 62% ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो बचे कितने, 38%, ये बिना पढ़े होंगे, इतना तो सबको पता है, बिना पढ़े होंगे, ठीक है। हमें जो डाटा एक्चुअल दिया गया है वास्तविक, वह बिना पढ़े लिखे लोगों का दिया गया है, अशिक्षित लोगों का। तो अशिक्षित लोग कितने, आपको पता है 38%, उसी की वैल्यू किसके बराबर है, डायरेक्टली उसने दिया है 24,567 के। हमें निकालना क्या है, ध्यान रखना, हमें निकालना क्या है, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या, तो शिक्षित यानी कि डिज़ायर वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना, जिसका मान जिसके बराबर दिया जाता है उसको डायरेक्टली रखते हैं, जो डिज़ायर होता है इनटू में रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये 38%, 24567, और डिज़ायर कितना चाहते हो, डिज़ायर में आप चाहते हैं कौन से लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे कितने हैं भाई, 62% लिख लीजिए। और यहाँ पर जो एक की वैल्यू आएगी वो हमेशा डिज़ायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जो आपको चाहते हो आप, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो परसेंट से आपने परसेंट काट दिया, 38, ये 19 बार कटेगा, 2 से 31 बार कटेगा। फाइनली क्या करना है, 19 से भाग लगाना है इसमें, 19 से कम 19, बचेगा कितना 5, 19 तिया 57 होता है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 17, 176, तो 19 90 171, बचेगा कितना 5, और 19 तिया 57, ये कट गया, इधर बचा 1, और 1 ही होती है डिज़ायर वैल्यू जो हमें चाहिए डायरेक्टली निकालने के लिए, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको करना है क्या, बस सिर्फ 31 का गुणा कर देना है, इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं हम 31 का गुणा करने का तरीका बहुत हो सकते हैं, एक तो आप 30 + 1 बना के कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके, वो आपके तरीके हैं। एक करने का तरीका क्या होता है कि इसको 30 + 1 लिख लिया जाए। अगर मैं 30 का गुणा करूँ यहाँ पर, तो पहले 3 का गुणा कर लूँ, 3 तिया 9, 3 नाम 27 के साथ कैरी कितनी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3, और 1 0 लगा लूँगा, ठीक है। और +1 है तो 1 का मतलब ये होगा कि इतना ही जोड़ लेना है, 1293 आ जाएगा, 38101004, 40,083, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है। तो ये करने का गुणा का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, इसको माइंड में मान लेते हैं कि इसको हम तोड़ लेंगे 30 + 1 में, और एक करने का तरीका होता है आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे देखिए, 1 तिया 3, 1 को फिर आगे बढ़ाओ, पीछे वाले को पीछे से गुणा कीजिए, इस पीछे वाले का, इसका देखिए, इसका पीछे वाला आगे चला जाएगा और इसका आगे वाला इसके पीछे से गुणा करेगा। तो 1 9 9, 3 तिया 9 9 9, 18 की 8, सुनना अच्छे से मैं जो बोलूँ, 9 9 18 की 8, कैरी कितना आ गया 1 यहाँ पहुँच जाएगा 2, और 3 नाम 27, 27 और 2 29, और 1 30 की 0, कैरी कितनी 3। अब 1 यहाँ पहुँच जाएगा 1, और 3 दूनी 6, और 1 और 6 7 और 3 10 की 0, हासिल बची 1। यहाँ पर 1 तो जा नहीं पाएगा, और 3 एकम 3 और 1 4, तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं एक लाइन में, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बताने वाले टीचर बता देते हैं, पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आता है। तो गुणा करना नहीं बता रहा अभी मैं, स्पेशल जब गुणा करना सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो अभी बता दिया मैंने दोनों तरीके, अभी आप अपनी क्रॉस से काम चला सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पाँचवा 5 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। मैं आपको बता दूं, कोई भी जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वह सक्सेसिवली बढ़ती है, वह सक्सेसिवली वर्क करती है, और कोई भी चीज़ सक्सेसिवली वर्क करती है तो मैं ये कह सकता हूँ इसका शॉर्ट निकालने का तरीका ये भी है कि 4% पहले साल बढ़ेगी, 4% फिर दूसरे साल बढ़ेगी पहले साल पर लगकर, ठीक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का पैटर्न चलता है। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 4% प्लस 4%, जैसे आपको पता है a प्लस बी ए बी बट्टे में 100, और जब परसेंट होता है तो सभी में आप लगा देते हैं परसेंट, तो ये आपका फॉर्मूला होता है निकालने का। तो मैंने कहा 4% प्लस 4%, यहाँ 4 चौक 16 बटे 100%। इसको कैलकुलेशन करेंगे 4 और 4 8.16% आ जाएगा। कहने का मतलब जनसंख्या आपकी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, और मूल जनसंख्या स्टार्टिंग में होती है 100%, तो 100% में इतनी बढ़ जाएगी तो जनसंख्या हो जाएगी आपकी 108.16%, ठीक है। और ये किस पर हो जाएगी? 12 लाख पर। किस पर? 12 लाख पर। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी है? 12 लाख, तो 12 लाख पर ही तो बढ़कर हो जाएगी 108.16%। अपने आप में 100% तो है ही, अब कितनी बढ़ गई है? 8.16%, इतनी बढ़कर 108.16% हो जाएगी। तो किस पर होगी? 12 लाख पर। फाइनली फिर आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। देखो, पॉइंट हटाया, 2 अंकों के बाद है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2 जीरो चले गए, परसेंट से 2 जीरो और चले गए। फाइनली आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि 12 का आसान है गुणा करना। 12 छिंग 72 की 2 कैरी कितना? 7। 12 एकम 12 और 7 19 की 9 कैरी कितना? 1। 12 अट्ठे 96 और 1 97 के साथ कैरी कितना? 9, या 9 आ जाएगा। फाइनली 12 एकम 12, तो आंसर आएगा 1297920, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। और मैं आपको बता दूं एक्चुअल में क्या है, हम रेशियो मेथड भी लगा सकते थे कि 25 से 26, 25 से 26, 625 से 676, 625 का मान ये, 676 का कितना? तो 676 में अगर आप लोग अगर पुटिंग वैल्यू करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ये भी तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। तो जो तरीका बेस्ट होगा वो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? कहता है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की जनसंख्या की आबादी वर्तमान में 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? आप मुझे बता के चलेंगे। बढ़ रही है 5% के हिसाब से, इसका मतलब होता है 5 के पाड़े 5 आता है 1 बार और परसेंट आता है 20 बार, ठीक, बढ़ रही है। कहने का मतलब अगर अभी 20 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 21, ठीक है। आपको पता है क्या पूछा गया है? तो एक साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो आप ये कहेंगे एक साल बाद की ये है, पहले की ये है, तो पहले निकालना है, जबकि बाद का मान दिया है एक्चुअल कितना है, जो कि 185,220। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहेंगे आप लोग, कर लीजिए, क्योंकि 21 का पहाड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना। आप 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 4। 7 छिंग 42, यहाँ 3, 7 चौक 28, यहाँ कितना? 4, 7 छिंग 42, ये इतना कट चुका है। 3 से फिर काट लीजिए, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 अट्ठे 24, क्लियर। 3 दूनी और 0, यानी कि पुटिंग वैल्यू आ गई 8820। किस में रखना चाहेंगे आप? इस वैल्यू में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले का डाटा निकालना है। 8820, 2 जीरो लगा देंगे और डबल कर देंगे इसका, कीजिए। 4 16 1 17, यानी कि 176400, जो कि अभीष्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करने की कोशिश करते हैं। 7 को बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो 7 को मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने का तरीके देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तरीके हैं इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। कितनी है? 8000।
ओके। फिर हमसे कहता है यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक तो आप निकाल सकते हैं कि आप डेविएशन मेथड लगा दें। डेविएशन कितने का फ़र्क आ रहा है, सीधे फ़र्क निकाल के और आंसर निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं इसको। तो आप मुझे बताइए पहली जनसंख्या कितनी थी? पहली जनसंख्या 8000 थी, अब कितनी हो गई? 8680। आपने कहा जनसंख्या कितनी बढ़ी है? बढ़ी है आपने कहा 680, जिसमें आपके मेल भी बढ़े हैं और फीमेल भी बढ़ी हैं, आदमी औरत दोनों। आदमी कितना प्रतिशत बढ़े हैं? आपने मुझसे कहा कि आदमी जो लोग हैं वह बड़े हैं कितना? 8%, जबकि जो औरत हैं वह बढ़ी हैं 12%। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये 680 जो आदमी औरत बड़े हैं, लोग बड़े हैं, है ना, तो इसमें आदमी कितने बड़े हैं? 8%, औरत कितनी बड़ी है? 12%। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इस जनसंख्या का एक ऐसा प्रतिशत होगा जो दोनों में समान बैठेगा और दोनों में बढ़ रहा होगा। जैसे मैंने कहा, इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं, 8% प्लस 4%, 8%। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने, और डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे किया कि बराबर बराबर प्रतिशत में। अब मुझे एक बात बताइए, आदमी का भी 8%, औरत का भी 8%, ये कॉमन प्रतिशत है 8%, जो टोटल पर बढ़ रहा होगा। टोटल कितना है? 8000। तो 8000 का अगर 8% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो आप खा लेंगे, मतलब कट जाएंगे, और 8 8 64, यानी कि 640 लोग ऐसे होंगे जिसमें आदमी और औरत दोनों का 8% होगा। अगर आदमी का 8% ले लेता हूँ तो आदमी तो पूरे हट गए, औरत का 8% ले लेता हूँ तो औरतों में से जो डाटा आया है उसका 8% हट चुका है, अभी भी औरतों का डाटा बचा है 4%। और ये डाटा बचा है औरतों का 4%, ये किसके बराबर है? जो 680 में से 640 चले गए हैं, 40 लोगों के बराबर है, और जो 40 लोग हैं वह कौन है? औरत। 4% की वैल्यू 40 के बराबर है, एक की कितनी आ जाएगी? आपने कहा 10 बार कटेगा और परसेंट 2 जीरो चिपका देंगे, तो एक का मान आ जाएगा 1000, और एक यहाँ क्या है? औरत। तो इन टोटल जनसंख्या में 8000 में औरत कितनी है? आपने कहा 1000 है, तो आदमी कितने होंगे? 7000। 8000 में से घटा लेंगे। तो करने का तरीका पहला ये होता है, आप कर सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। दूसरा तरीका क्या है? देख लीजिए। जो दूसरा तरीका है वो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? आप देख लीजिए। मैंने कहा कि भाई ये 8000 लोग हैं, ठीक है, इसमें से आप मुझे बताइए, अगर 8% आदमी बढ़ते हैं तो 8% निकालना है इसका। 8 64 निकालिए, 64 तो 640 आदमी। अगर औरत बढ़ती है, औरत कितना बढ़ती है? 12%, तो 12% निकाल लीजिए, 12 8 96, 960। और एक बात बताइए, आदमी भी बढ़ते हैं, औरत भी बढ़ती हैं, पर कुल मिलाकर यहाँ पर एवरेज वैल्यू आती है। आदमी भी बढ़ते हैं, औरत भी बढ़ती हैं, कुल मिलाकर बढ़ते कितने? 680 जन। तो यहाँ हम एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं, लगा लिया। यहाँ बचेगा, ज़्यादा में से कम को घटाइए, यहाँ बचेगा कितना? आप घटा लीजिए, कितना बचेगा? देखिए, घटा के देखिए, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचेगा? 8, 8 में 6 गया 2, और जो ये रेशियो आएगा ना, ये आएगा 7:1 का, कि 7 तो आदमी है और 1 औरत है, यानी कि 7 यूनिट आदमी 1 यूनिट औरत, दोनों मिलाकर 8 यूनिट है, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8000। कितने टाइम्स आ गई पुटिंग वैल्यू? आपने कहा मुझसे 1000 टाइम्स आ गया, तो 1000 यहाँ रख देना, 1000 यहाँ रख देना, तो औरत कितनी हो जाएंगी? 1000, आदमी कितने हो जाएंगे? 7000। ये भी कर सकते हैं। एक और तरीका देख लीजिए। एक तरीका होता है, यही है एलिगेशन मेथड। उसमें क्या करना है? डाटा एक्चुअल नहीं निकालना, सीधे आपको परसेंट में ही निकालना है। जैसे मैंने कहा 8000 में से आदमी कितने बढ़ रहे हैं, तो आपने कहा आदमी तो बढ़ रहे हैं 8%, औरत कितनी बढ़ रही है?
तो आपने कहा औरत बढ़ रही हैं 12%, और यहाँ पर आता है ओवरऑल, जितना बढ़ रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं ओवरऑल एवरेज वैल्यू। तो आप मुझे बताइए 8000 से कोई डाटा 8680 हो गया है, 8680 हो गया है, कितना बढ़ा है? आपने मुझसे कहा कि 680 बढ़ा है, तो यहाँ पर 8000 पर कितना बढ़ा है? 680 इंटू 100 कर दो परसेंट में। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से इस जीरो कट गया। फाइनली आप भाग लगाना चाह रहे हैं, आपने कहा हाँ जी लगा दीजिए। तो 8 से तो नहीं कट रहा, 4 से काट लेंगे, 4 से काटिए इसको। तो आपने कहा 4 एकम 4, बचेगा कितना यहाँ पे? 2। तो 4 सत्ते 28 और 4 से 2 बार, तो 17/2% आ जाएगा। 17/2% आ जाएगा। आप ये मत करना कि 8.5 लिख लो, इसको आप 17/2% ही करना। अब 17/2% करोगे, 2 को इसको दे दीजिए, 2 को इसको दे दीजिए। ये इसको पढ़ सकते हो 16%, इसको पढ़ सकते हो 24%, इसको पढ़ सकते हो 17%, ठीक है, क्योंकि रेशियो में सेटिस्फाइड कर लेते हैं ऐसे। फाइनली 17 में से 16 जाएगा 1 और 24 में से 17 जाएगा, तो आपने मुझसे कहा 7। तो 7 अगर आदमी है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट औरत है, दोनों मिलाकर 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू 8000, 1000 टाइम्स पुटिंग वैल्यू है, रख देना जिसमें चाहिए। 7000 आदमी आ जाएंगे और 1000 औरत आ जाएंगी। करने का तरीका ये भी है, तो आप कर सकते हैं। कैसे भी तरीके बहुत हैं आपके पास, और भी तरीके 1-2 हो सकते हैं, पर आपके लिए इतने ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता क्या है? 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई है, इसका मतलब हो गई है बाद में, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी क्या थी? तो बढ़ रही है 5% की दर से। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 5% की दर से बढ़ रही है, और ये कह सकते हैं 5% होता है 1/20। कहने का मतलब पहले जनसंख्या 20 थी तो कितनी हो गई? 21, फिर 20 थी, फिर कितनी हो गई? 21। 2 साल की बात करी गई है। ये पहले की जनसंख्या है और ये बाद में हो गई है। जो बाद में हो गई है ना, फाइनली पहले थी 20 × 20 और बाद में जो हो गई है वह हो गई है 21 × 21। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7, 3 × 3 फैक्टर तोड़कर, और जो हो गई है उसी की वैल्यू किसके बराबर है? 54,000 के। और आपको निकालनी है पहले वाली। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि इसमें आंसर अप्रॉक्स है, क्योंकि कट नहीं रहा है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक काट लेंगे। ये 9 हो गया, 9 × 6 = 54। तो पुटिंग वैल्यू आ गई 6000/49, 1 का मान आ गया। ये इसमें रख देंगे। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और 4 × 24, और कितने जीरो आ जाएंगे? 2 और 3 5 जीरो, बट्टे में 49 का भाग दे दीजिए, यही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सेकंड है। पर आपको मैं देख के दिखा देता हूँ भाग। 49 का 5 में देंगे 245, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार देंगे, 4 बार 196, 4 बार 196। तो मैंने कहा 196, 4 बार गया। फिर आप जैसे ही 240 में से 196 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 44, यानी कि 440। 49 का आप 8 बार पढ़ेंगे तो 392 होता है, और 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 48। 48 बार तो आ रहा है, इसके बाद आएगा, क्योंकि ये आपको पता है 48 कहाँ तक आ रहा है। स्टार्टिंग की 2 यूनिट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसमें 48 आ रहा है। ज़्यादा मत पढ़िए, बस टिक लगा देना आंसर पर। ऑप्शन नंबर